नमस्कार। मैं हूं वेद प्रकाश शास्त्री। आपका प्रेम और स्नेह लगातार मुझे प्राप्त हो रहा है, ये मेरा सौभाग्य है। और हमसे जुड़े रहने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और डिस्क्रिप्शन में हमारा कॉन्टैक्ट नंबर रहता है। मैसेज के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से या फिर सीधे वार्ता करके आप हमसे जुड़ सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए आपको किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं है। आप हमें सीधे फोन करेंगे, हमसे बात होगी। जितने भी हमारे जातक हैं, जैसे ही हमारे जीवन में या हमारी जन्म पत्रिका में इस बात का उल्लेख आता है कि मंगल दोष है, तो हम भयभीत हो जाते हैं। ठीक है, होना भी चाहिए, लेकिन जितना हम भयभीत हो जाते हैं, जो आप सबके माध्यम से हमें जानकारी प्राप्त होती है, इतना भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। उसका उपाय है, और उसके साथ साथ जो बातें आप कंप्यूटर के माध्यम से जान करके परेशान होने लगते हैं, आपके लिए बेहतर यह होगा कि आप किसी ज्योतिष के आचार्य से भी संपर्क करें और उनसे भी इस बारे में पुष्टि कर लें कि जो मंगल दोष कंप्यूटर आपको बता रहा है, क्या वास्तव में यह मंगल दोष है। हमारे कुछ विद्वानों का मत है कि 28 वर्ष की उम्र होने पर मंगल दोष स्वतः समाप्त हो जाता है। तो अगर उनकी हम बात करें, तो जो लोग 30 वर्ष की आयु में विवाह कर रहे हैं, उनको फिर इस बात की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है कि मंगल दोष हमारे जीवन में क्या कुछ हानि पहुंचाएगा, क्या कुछ नुकसान करेगा। लेकिन फिर भी आप अपनी आत्मसंतुष्टि के लिए पूजन कर सकते हैं, करा सकते हैं। ग्रह शांति अगर हो जाए तो आपके लिए सुखकर ही होगा, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। लेकिन हमारे जो गुरु जी हैं, जिनसे हमने ये शिक्षा ली, उन्होंने जो हमें जानकारी दी, उसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि यदि मंगल उन भावों में बैठा है जहां से मंगल दोष की आपको जानकारी प्राप्त होती है कि मंगल उच्च का है या मंगल नीच का है, या मंगल कितना कारगर है, जो आपके लिए अनिष्टकारक हो सकता है। उसके साथ वो कहते थे कि यह भी लिखा है कि न मंगली मंगल राहु योगे, न मंगली चंद्र भृगु द्वितीये, न मंगली पश्यति यस्य जीव, न मंगली चंद्र गतश्च केंद्रे। तो अगर मंगल आपकी पत्रिका में है, तो आप इस सिद्धांत के आधार पर भी गणना करें कि क्या ऐसा कुछ तो नहीं है हमारी पत्रिका में जिससे मंगल दोष का निवारण हो रहा हो। खास करके जब मंगल दोष होता है तो विवाह में विलंब होता है,
और हमारे ज्योतिषाचार्यों का मत है, जो हमारे सैद्धांतिक आधार हैं, उसमें ये कहा गया है कि मंगल दोष यदि है, यानी अगर कन्या मंगली है, तो फिर वर भी उसी तरीके से मंगल कारक होना चाहिए, तो वातावरण अनुकूल रहता है। लेकिन जो बातें हमने आपको पहले बताई हैं, इनको भी आप दृष्टिगत रखते हुए किसी चीज का निर्णय लें, जल्दबाजी न करें, और कंप्यूटर द्वारा जो बताई गई बात है उसमें नीचे एक नोट लिखा रहता है कि इसके बावजूद भी आप किसी ज्योतिषाचार्य से संपर्क करके इसका विश्लेषण करा लें, तो वो भी कराना बहुत आपके लिए आवश्यक है। जो भी आपके सन्निकट हों, जिन पर आपको कॉन्फिडेंस हो, जिन पर आपको विश्वास हो, उनसे आप मिल लें और इसका भी निर्णय ले लें। चूँकि बहुत सारे लोग हमारे जो मिलने वाले हैं और जो हमारे संपर्क में हैं, वो लोग हमको कमेंट बॉक्स के माध्यम से, फ़ोन के माध्यम से मंगल को लेकर के बहुत ही चिंतित और विचलित रहते हैं। तो इतना आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। जब तक आप इसका सटीक निर्णय न ले लें, तब तक आप किसी लिए परेशान न हो। यदि ऐसी कोई स्थिति है तो आप उसका समुचित उपाय पूजन करा लें, निश्चित रूप से आपका कल्याण होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। नमस्कार।